आज का विषय है काल परिचय। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक देववाणी संस्कृतम में षष्ठ पाठ है, जो छठवां पाठ है काल परिचय। उसके बारे में विस्तार पूर्वक आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। काल क्या है, ठीक, इसे किस प्रकार से विभाजित किया गया है, कितने प्रकार से इसको बांटा गया है, ठीक। एंड इंट्रोडक्शन टू टेंस के बारे में, काल के बारे में। काल का हिंदी में आपका अर्थ होगा समय। समय क्या है, ठीक है। जैसे वर्तमान समय क्या है, बीता हुआ समय क्या था और आने वाला समय क्या रहेगा, इसके बारे में। जैसे लकारों को विभाजित किया गया है, लकारों में काल को विभाजित किया गया है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कारक विभक्ति परिचय। कारक विभक्ति परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने पढ़ाया है, समझाया है। उसे देखना है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए। आज इसमें हम बताएंगे काल परिचय क्या है। अब आइए शुरू करते हैं पाठ को। या तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा के जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। सामान्य रूप से क्रिया के 3 प्रमुख काल होते हैं। जो क्रिया है उसके 3 प्रमुख काल होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा क्या होता है भविष्य काल, और तीसरा क्या होता है, पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा क्या होता है भविष्य काल, और तीसरा होता है भूतकाल, ठीक। इस प्रकार से देखिए, भूतकाल को ही अतीत काल भी कहा जाता है। भूतकाल को क्या कहा जाता है, अतीत काल भी कहा जाता है। अब आइए आगे समझते हैं कि संस्कृत भाषा में इन्हीं 3 कालों को, कौन कौन 3 काल, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, इन्हीं 3 कालों को 10 कालों अर्थात 10 लकारों में बांटा गया है। संस्कृत में इसे क्या कहते हैं, लकार कहते हैं, ठीक है। काल को ही संस्कृत में क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। और यही जो तीनों काल हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, इन्हीं तीनों कालों को संस्कृत में 10 लकारों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए, पहला क्या है, लट लकार, दूसरा है लिट लकार, तीसरा है लुट लकार, चौथा लिट लकार, पाँचवा है लंग लकार, और छठवां है लुंग लकार, सातवां है लोट लकार, आठवां है लिंग लकार, और 9वां है लिंग लकार है, जिसे विधिलिंग भी कहते हैं, ठीक। और 10वां क्या है, लिंग लकार है, आश्रित लिंग के रूप में जिसका प्रयोग होता है। अब आगे देखिए कि सभी लकारों के प्रारंभ में ला वर्ण आने के कारण, ला वर्ण सभी लकारों के प्रारंभ में आ रहा है। देखिए, ला 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 ला, सभी लकारों में ला वर्ण से प्रारंभ हो रहा है, और ला वर्ण आने के कारण प्रारंभ में ही ये क्या कहलाते हैं, लकार कहलाते हैं। सामान्य स्तर के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित 5 लकारों का ज्ञान ही अपेक्षित है। 5 लकार कौन कौन से, जैसे लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। इन्हीं 5 लकारों या कालों का परिचय आवश्यक है। आगे देखिए, इन लकारों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है, 5 लकारों का। जैसे देखिए, पहला क्या है, लट लकार। लट लकार को ही क्या कहते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल के समय का बोध जो कराए, वर्तमान समय का जो बोध कराए, उस लकार को क्या कहते हैं, लट लकार कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए इसका सामान्य परिचय कि जिस कार्य से वर्तमान समय का ज्ञान होता है वह वर्तमान काल है। इसके लिए संस्कृत में लट लकार का प्रयोग होता है। स्पष्ट शब्दों में निरंतर होती हुई वर्तमान काल की क्रिया का ज्ञान कराने के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। पूर्व पाठों में हमने जिन क्रिया रूपों के विषय में पढ़ा है वे सभी लट लकार के ही क्रिया शब्द हैं। आगे देखिए, दूसरा क्या है, लिट लकार। जब कोई कार्य आगे आने वाले समय अर्थात भविष्य काल में होता है तो इस काल के वाक्यों को क्या कहते हैं, संस्कृत में लिट लकार कहते हैं, या इस काल के वाक्यों के लिए संस्कृत में लिट लकार का प्रयोग होता है। आगे देखिए क्या है, तीसरा लंग लकार। लंग लकार में देखिए, लंग लकार का तात्पर्य होता है भूतकाल या अतीत काल, ठीक। अर्थात जो कार्य बीते हुए समय में हो चुका है उस समय या काल को क्या कहते हैं, भूतकाल।
या अतीत काल कहते हैं। भूतकाल की क्रिया का ज्ञान कराने के लिए संस्कृत में लकार का प्रयोग होता है। अगला क्या है? लोट लकार। चौथा क्या है? लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक या आज्ञा सूचक वाक्यों के लिए होता है। ठीक है, आगे देखिए, लोट लकार का प्रयोग विशेष रूप से आज्ञार्थक या आज्ञा सूचक वाक्यों के लिए होता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग प्रार्थना, परामर्श, इच्छा, आशीर्वाद, अनुमति, सामर्थ्य आदि अर्थों में भी होता है। आगे देखिए, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार मतलब चाहिए अर्थ में इसकी प्रयुक्ति होती है, जिसमें चाहिए का प्रयोग होता है। ठीक, आगे देखिए, विधि का अर्थ जो होता है आज्ञा। ठीक, विधि वाक्य जिसमें चाहिए का प्रयोग होता है, हमने पहले भी आपको बताया है। इच्छा प्रकट करना, अनुमति, प्रार्थना, संभावना, सामर्थ्य प्रकट करना इत्यादि अर्थों में तथा यदि के साथ विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। इन्हीं अर्थों में लोट लकार का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। लोट लकार में केवल आज्ञा होती है, जिसे मानने के लिए सुनने वाला व्यक्ति क्या होता है? बाध्य होता है। लोट लकार में क्या होता है? केवल आज्ञा होती है। ठीक, जिसे मानने के लिए लोट लकार में जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वह क्या होता है? बाध्य होता है, मजबूर होता है। लेकिन विधिलिंग लकार में बाध्यता नहीं होती है, व्यक्ति मानने या ना मानने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अब देखिए, इस अध्याय में हम आपको कुछ प्रमुख धातुओं के रूप सभी 5 लकारों, 3 पुरुषों व 3 वचनों में बताएंगे। इन्हें अत्यधिक ध्यानपूर्वक पढ़िए, इनमें से निहित समानताओं को समझिए। अधिकाधिक धातु रूपों को स्मरण रखने में ये क्या होते हैं? सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक, सबसे पहले जान लीजिए कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तो संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, अब यहाँ आइए देखिए, हम कुछ रूपों के बारे में आपको बताते हैं संस्कृत भाषा में। सबसे पहले हम यहाँ आपको गम धातु, ठीक है, गच्छ अर्थात जाना, गम धातु के रूप का प्रयोग करना बताएंगे। धातु का तात्पर्य होता है क्रिया। ठीक, अब यहाँ देखिए, पुरुष वचन। ठीक, पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हमने आपको क्या बताया? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, अब इन तीनों पुरुषों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप चलेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, गम का अर्थ होता है जाना, गच्छ का अर्थ होता है जाना। गम धातु है जिसका तात्पर्य क्या होता है? जाना। अब गम धातु में आप प्रथम पुरुष में देखिए क्या रूप चल रहा है आपका? रूप चल रहा है प्रथम पुरुष एक वचन में होगा गच्छत, प्रथम पुरुष द्विवचन में गच्छतः, प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छन्ति। अब यहाँ देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? गच्छस, द्विवचन में गच्छतः, बहुवचन में गच्छत। उत्तम पुरुष एक वचन में होगा गच्छामि, द्विवचन में होगा गच्छावः और बहुवचन में क्या होगा? गच्छामः। एक बार इसको स्पष्ट रूप से आप लोग उच्चारण करके समझ लीजिए। जैसे देखिए, गच्छत, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छस, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। एक बार फिर से देखिए, पुनः उच्चारण करिए। गच्छत, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छस, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब यहाँ आपको ध्यान क्या देना है? विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे देखिए, हलंत और विसर्ग जहाँ लग रहा है, अब यहाँ देखिए, यल आकार इस तरीके से बनाइए। जो हलंत और विसर्ग वाले जितने भी शब्द हैं यही हैं। ठीक, देखिए, गच्छत, गच्छस, गच्छाम, यहाँ कोई है ना हलंत है ना विसर्ग है। गच्छता में क्या है? विसर्ग है। गच्छता में विसर्ग है, गच्छावः में विसर्ग है, और फिर देखिए गच्छामः में विसर्ग है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये लट लकार में वर्तमान काल में आपने रूप तैयार किया। कैसे? गम धातु का गच्छत, गच्छतः, गच्छन्त, गच्छस, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब यहाँ आइए देखिए आप, लिट लकार मतलब भविष्य काल में इसी रूप को दोहराइए, गम धातु के रूप को। ठीक, तो यहाँ देखिए, गमिष्यत, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यस, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। गमिष्यत, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यस, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ठीक,
अब यहाँ आगे देखिए आप, लंग लकार। लंग लकार का तात्पर्य होता है भूतकाल अर्थात अतीत काल, जिसे कहते हैं बीता हुआ समय। ठीक, उसको क्या कहते हैं? लंग लकार। अब यहाँ देखिए लंग लकार में क्या हो जाएगा? अगच्छत। अब गच्छत में आ लग जाएगा, आ लग जाएगा तो हो जाएगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छामः। एक बार फिर उच्चारण करिए, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छामः। ठीक, अब यहाँ आगे आप देख लीजिए लोट लकार, जहाँ अनुज्ञा या आदेश का होता है वहाँ के लिए रूप देखिए। ठीक है, यहाँ होगा गच्छत, गच्छताम, गच्छन्त, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। ठीक, क्या होगा? एक बार फिर से देखिए, गच्छत, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। आगे देखिए विधिलिंग लकार, विध्यार्थक जो होता है, जहाँ आज्ञा देना होता है, अनुमति। ठीक, यहाँ देखिए क्या होगा? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छेम, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छेम। इस प्रकार से आप एक बार पुनः गम धातु का पूरा रूप दोहरा लीजिए हमारे साथ उच्चारण करके। ठीक है, जैसे देखिए गम धातु में लट लकार में प्रथम पुरुष में रूप होगा गच्छत, गच्छतः, गच्छन्ति। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष में रूप होगा गच्छस, गच्छस, गच्छतः, गच्छत, गच्छस, गच्छतः, गच्छत। ठीक, अब देखिए लट लकार उत्तम पुरुष में रूप होगा, एक वचन में होगा गच्छाम, द्विवचन में गच्छावह, बहुवचन में क्या होगा? गच्छामः। इस प्रकार से देखिए लिट लकार भविष्य काल जो होता है, यहाँ देखिए प्रथम पुरुष में रूप बनेगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ठीक, रूप क्या बनेगा? एक वचन में बनेगा गमिष्यत, द्विवचन में गमिष्यतः, बहुवचन में गमिष्यन्त। मध्यम पुरुष लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में गमिष्यस, लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में गमिष्यतः, लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? गमिष्यत। लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा गमिष्याम, लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप होगा गमिष्यावह, लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? गमिष्यामः। अब यहाँ देखिए लंग लकार, लंग लकार में रूप क्या होगा? प्रथम पुरुष में होगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, मध्यम पुरुष में होगा अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, उत्तम पुरुष में होगा अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छामः। अब यहाँ देखिए लोट लकार में क्या होगा? प्रथम पुरुष में गच्छत, गच्छताम, गच्छन्त, मध्यम पुरुष गच्छ, गच्छतम, गच्छत, उत्तम पुरुष गच्छानि, गच्छाओ, गच्छामः। विधिलिंग लकार में क्या होगा? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छेम। एक बार फिर से पुनः उच्चारण कर लीजिए। लट लकार में गच्छत, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छस, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। फिर लिट लकार में भविष्य काल में देखिए गमिष्यत, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यस, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्याम, गमिष्यावह, गमिष्यामः। लंग लकार अतीत काल में देख लीजिए अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। लोट लकार में देखिए अनुज्ञा आदेश के अर्थ में जिसका प्रयोग होता है गच्छत, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। विधिलिंग लकार में देखिए विद्यार्थक में जहाँ प्रयोग होता है गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छेम। इस प्रकार से गम धातु का रूप चलेगा। अब आगे देखिए गम धातु की ही तरह पठ धातु जिसका तात्पर्य क्या होता है? पढ़ना। जैसे गम धातु में तात्पर्य क्या था? उसका अर्थ क्या था? गम धातु का जाना। वैसे पठ धातु है तो इसका तात्पर्य क्या होगा? अर्थ होगा इसका पढ़ना। अब यहाँ देखिए इसका भी रूप इसी प्रकार से चलेगा। पुरुष पहले देख लीजिए, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक, अब यहाँ देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, पठत, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। फिर लिट लकार में देखिए भविष्य काल के लिए पठिष्यत, पठिष्यतः, पठिष्यन्त, पठिष्यस, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्याम, पठिष्यावः, पठिष्यामः। एक बार आप लोग पुनः लट लकार वर्तमान काल में रूप को देख लीजिए। पठति, पठतः, पठन्ति,
पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। और लिट लकार में भविष्य काल में रूप देख लीजिए, पठिष्यत पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। अब आगे देखिए, यहाँ आगे का रूप देखिए लंग लकार में। लंग लकार में देखिए यही रूप क्या होगा, अपठत। लंग लकार का तात्पर्य क्या होता है, भूतकाल, अतीत काल, जो बीता हुआ काल होता है उसको लंग लकार कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए अपठत अपठतम अपठन, अपठत अपठताम, सॉरी, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठामः। एक बार पुनः उच्चारण करिए, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ठीक, लोट लकार में देखिए, लोट लकार में इसका रूप कैसे चलेगा, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम, पठानि पठाओ पठाम। ठीक, विधिलिंग लकार में देखिए जहाँ चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है, पठेत पठेताम पठेयु, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। एक बार फिर उच्चारण करिए, पठेत पठेताम पठेयु, पठेह पठेयम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। अब एक बार पुनः पठ धातु का रूप आप लट लकार से शुरू करिए और विधिलिंग लकार तक हमारे साथ उच्चारण करिए। ठीक, लट लकार में क्या होगा, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। ठीक, और यहाँ लिट लकार भविष्यत काल में क्या होगा, पठिष्यत पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। लंग लकार भूतकाल में या अतीत काल में रूप चलेगा, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। लोट लकार अनुज्ञा या आदेश के रूप में चलेगा क्या, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम। विधिलिंग लकार जहाँ चाहिए अर्थ में प्रयोग होगा वहाँ किससे चलेगा रूप देखिए, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। अब यहाँ देखिए आस्था धातु, ठीक, जिसका तात्पर्य होता है ठहरना या बैठना, तिष्ठ, तिष्ठ की तरह इसका रूप चलेगा। ठीक, आस्था धातु अर्थात तिष्ठ। ठीक, तिष्ठ का तात्पर्य क्या होता है, ठहरना या बैठना, आस्था धातु है। अब यहाँ देखिए रूप कैसे चलेगा, लट लकार में प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में रूप किस प्रकार से चल रहा है, तिष्ठत तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठन्ति। देखिए यहाँ मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ तिष्ठन्ति नहीं होगा, क्या होगा, तिष्ठत तिष्ठतः तिष्ठथ, तिष्ठथ, यहाँ ऐसे ही रूप रहेगा। आगे क्या होगा, उत्तम पुरुष में तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। एक बार फिर से उच्चारण करिए, तिष्ठत तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठथ, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। लिट लकार भविष्य काल में रूप चलेगा, अस्थास्यत अस्थास्यतः अस्थास्यन्ति, अस्थास्यसि अस्थास्यथः स्थास्यथ, स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः। ठीक, अब यहाँ देखिए लंग लकार में अतीत काल में रूप चलेगा, अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन, अतिष्ठ अतिष्ठतम अतिष्ठत, अतिष्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठामः। लोट लकार में रूप कैसे चलेगा, लोट लकार में चलेगा तिष्ठत तिष्ठताम तिष्ठन्तु, तिष्ठत तिष्ठताम तिष्ठन्तु, तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत, तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। विधिलिंग लकार में रूप कैसे चलेगा, तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयु, तिष्ठे तिष्ठेतम तिष्ठेत, तिष्ठेयम तिष्ठेयो तिष्ठेम। ठीक, इस प्रकार से आप देखिए आस्था धातु का रूप चलेगा। अब आगे देखिए आप, आगे क्या है, कौन सी धातु है आगे, चिंत, चिंत धातु है। चिंत का तात्पर्य क्या होता है, चिंता करना, सोचना, विचारना। ठीक है, चिंत धातु है जिसका तात्पर्य होगा चिंता करना, सोचना या विचारना। अब यहाँ देखिए लट लकार वर्तमान काल में चिंत धातु का रूप कैसे चलेगा, चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति, चिंतयस चिंतयथः चिंतयथ, चिंतयामि चिंतयावः चिंतयामः। लिट लकार में इसका रूप चलेगा भविष्य काल में, चिंतयिष्यति चिंतयिष्यतः चिंतयिष्यन्ति। और मध्यम पुरुष में लिट लकार में रूप चलेगा, चिंतयिष्यसि
चिंतयिष्यथः चिंतयिष्यथ। और उत्तम पुरुष में रूप चलेगा चिंतयिष्याम चिंतयिष्यावः चिंतयिष्यामः। अब यहाँ देखिए लंग लकार अतीत काल में रूप कैसे चलेगा, अचिंतयत अचिंतयताम अचिंतयन, अचिंतयतः अचिंतयतम अचिंतयत, अचिंतयतम अचिंतयाव अचिंतयाम, अचिंतयम अचिंतयाव अचिंतयाम। लोट लकार में रूप चलेगा चिंतयत चिंतयताम चिंतयन्तु, चिंतय चिंतयतम चिंतयत, चिंतयान चिंतयाव चिंतयाम। विधिलिंग लकार में रूप चलेगा कैसे, चाहिए के अर्थ में चिंतएत चिंतएताम चिंतयेयु, चिंतये चिंतयेताम चिंतयेत, चिंतयेयम चिंतयेव चिंतयेम। ठीक, एक बार इसका रूप फिर से उच्चारण कर लीजिए विधिलिंग लकार का, चिंतयेत चिंतयेताम चिंतयेयु, चिंतये चिंतयेतम चिंतयेत, चिंतयेयम चिंतयेव चिंतयेम। अब आप यहाँ देखिए नी धातु का रूप, नी धातु, नी का तात्पर्य क्या होता है, लेना, और इसका रूप चलेगा, नी धातु का रूप चलेगा नय के अर्थ में। ठीक, जैसे नयति नयतः नयन्ति। ठीक है, नयति नयतः, देखिए लट लकार वर्तमान काल में नी धातु का रूप कैसे चलेगा, नयति नयतः नयन्ति, नयसि नयथः नयथ, नयामि नयावः नयामः। अब फिर लिट लकार भविष्य काल में कैसे चलेगा, नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति, नेष्यसि नेष्यथः नेष्यथ, नेष्याम नेष्यावः नेष्यामः। अब यहाँ देखिए लंग लकार में अतीत काल में रूप चलेगा अनयत। ठीक, अनयत अनयताम अनयन, अनयः अनयतम अनयत, अनयम अनयाव अनयाम। एक बार फिर से उच्चारण करिए इसका, कैसे होगा, अनयत अनयताम अनयन, अनयः अनयतम अनयत, अनयम अनयाव अनयाम। लोट लकार अनुज्ञा या आदेश के रूप में इसका रूप कैसे चलेगा, एक बार फिर से देखिए, नयतु नयताम नयन्तु, नयतु नयताम नयन्तु, नय नयतम नयत, नयान नयाव नयाम, नयान नयाव नयाम। ठीक, अब यहाँ देखिए विधिलिंग लकार में आज्ञार्थक में कैसे रूप चलेगा, नयेत नयेताम नयेयुः, नयेह नयेतम नयेत, नयेयम नयेव नयेम। इसी प्रकार से जैसे ऊपर धातु रूप के अनुसार ही ऊपर जो ये सारे धातु रूप दिए गए हैं, इसी के अनुसार हंस धातु जिसका अर्थ होगा हंसना, चल जिसका तात्पर्य होगा चलना, खेल धातु जिसका तात्पर्य होगा खेलना, खाद धातु जिसका तात्पर्य क्या होगा खाना, पा धातु जिसका अर्थ होगा पीना, दृश्य या पश्य धातु जिसका तात्पर्य क्या होगा देखना, धाव धातु जिसका अर्थ होगा दौड़ना, पत धातु जिसका अर्थ होगा गिरना, और भ्रम धातु जिसका तात्पर्य होगा घूमना, लिख धातु जिसका अर्थ होगा लिखना, इस धातु जिसका अर्थ होगा चाहना, मिल धातु जिसका अर्थ होगा मिलना, आदि धातुओं के रूप इसी प्रकार से चलते हैं जो उपर्युक्त धातु रूप हमने दिया है। किन किन धातुओं का, जैसे हस, चल, खेल, खाद, दृश्य, पश्य, धाव, पत, भ्रम, लिख, इस, मिल आदि धातुओं के रूप इसी प्रकार से चलते हैं। शब्द रूपों के समान ही संस्कृत में धातु रूपों की संख्या भी बहुत अधिक है। सामान्य भाषा बोध की दृष्टि से इन धातु रूपों को यहाँ बताया गया है। अन्य धातु रूपों का ज्ञान आपको पाठों के अंतर्गत ही प्रसंग के अनुसार प्रसंगानुसार कराया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अभ्यास है, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। जैसे देखिए, उचितम विकल्पम चिनुत, उचित विकल्प को चुनिए, उचितम विकल्पम चिनुत, मतलब जो उचित विकल्प है, जो सही विकल्प है उसको चुनना है आपको। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या दिया है, क्रियापदों के रूप विभक्त होते हैं। क्रियापदों के जो रूप होते हैं किसमें विभक्त होते हैं, तो क्रियापदों के रूप क्या पुरुष वचन लिंग में विभक्त होते हैं, कि लकार पुरुष वचन में भी विभक्त होते हैं, कि लकार पुरुष लिंग में विभक्त होते हैं, कि लकार वचन लिंग में विभक्त होते हैं, इसको आपको देखना है। तो आपने रूप में ऊपर क्या देखा, क्रियापदों के रूप जो होते हैं किस किस में विभक्त होते हैं। देखिए पुरुष में और क्या, लकार में, पुरुष में और वचन में क्रियापदों के रूप किस में विभक्त होते हैं। इसमें पहला वाला फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लकार पुरुष वचन में क्रियापदों के रूप विभक्त होते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, लिट लकार के द्वारा क्रिया प्रदर्शित की जाती है, तो लिट लकार के द्वारा कौन सी क्रिया प्रदर्शित की जाती है। क्या लिट लकार से अतीत काल पता चलता है, कि वर्तमान काल, कि भविष्य काल, कि तीनों कालों
का पता चलता है लिट लकार से, तो यहाँ किसका पता चलता है? लिट लकार। लिट लकार का तात्पर्य क्या है? भविष्यकाल। लिट लकार का तात्पर्य क्या है? भविष्यकाल। यहाँ तीसरा सही होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, लंग लकार के द्वारा क्रिया कौन सी प्रदर्शित की जाती है? लंग लकार के द्वारा कौन सी क्रिया प्रदर्शित की जाती है जो लंग लकार के द्वारा पता चलता है? तो यहाँ देखिए, लंग लकार के द्वारा क्या वर्तमान काल का पता चलता है कि भविष्य काल का कि अतीत काल का? ठीक, तो यहाँ आपको देखना है कि लंग लकार के द्वारा पहला सही होगा, अतीत काल का पता चलता है। आगे प्रश्न है, संस्कृत में अतीत, वर्तमान एवं भविष्यत काल को विभक्त किया गया है। 5 लकारों में, 7 लकारों में, 9 लकारों में, 10 लकारों में, कितने लकारों में विभक्त किया गया है? तो यहाँ संस्कृत में अतीत, वर्तमान और भविष्य यही 3 काल हैं। तीनों कालों को कितने लकारों में विभक्त किया गया है? 10 लकारों में विभक्त किया गया है। कितने लकारों में? 10 लकारों में विभक्त किया गया है। अब आगे देखिए, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न और हैं आगे, जिनको आप पूरा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, रिक्त स्थानान पूर्यतः, खाली स्थान को भरना है। जैसे देखिए, स्थान दिया है, उदाहरण के अनुसार देखिए, क्रिया दिया है, क्रिया, पुरुष, लकार और वचन दिया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहले आपको देखना क्रिया, ठीक है, कि धातु क्या है। धातु का तात्पर्य, धातु का अर्थ हमने आपको ऊपर ही बता दिया था कि धातु का अर्थ होता है क्रिया, जिसे करने वाले का बोध होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब यहाँ आपको देखना है कि कौन सी धातु है और किस धातु में कौन सा पुरुष है, कौन सा लकार है और किस किस वचन में रूप कैसे कैसे चलते हैं। ठीक, अब यहाँ आप देखिए, पहले धातु क्या दिया है? पठ धातु। पठ धातु में पुरुष क्या दिया है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में लकार में लिट लकार का रूप दिया है। ठीक, कैसे होगा? अब यहाँ आपको एक दे दिया है, आगे आपको बताना है। ठीक है, एक वचन में क्या दिया है? पठिष्यत। आगे आपको बनाना है, पठिष्यत के बाद क्या होगा? पठिष्यतः। क्या फिर आगे क्या होगा? पठिष्यन्ति। ठीक, अब दूसरे में देखिए क्या दिया है? धातु में पठ धातु है, पुरुष में प्रथम पुरुष है, लकार में लिट लकार है। लिट लकार, लिट लकार में क्या दिया है? अब इसका देखिए रूप क्या होगा? पठिष्यत, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ठीक, फिर देखिए क्या दिया है? गम धातु दिया है। यहाँ क्या दिया है? गम धातु। गम धातु में मध्यम पुरुष का रूप आपको बनाना है। मध्यम पुरुष में लकार क्या होगा? लोट लकार। लोट लकार में रूप आपका कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? गच्छामि, गच्छाओ, गच्छामः। कैसे चलेगा? गच्छामि, गच्छाओ, गच्छामः। ठीक, यहाँ होगा गच्छामि, यहाँ गच्छाओ दिया ही है, यहाँ हो जाएगा गच्छामः। अब आगे देखिए क्या चलेगा? आस्था धातु। आस्था धातु का रूप देखना है उत्तम पुरुष में। पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष। और लकार क्या है? उत्तम पुरुष जब है तो लकार क्या हो जाएगा? आस्था धातु में लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार का रूप दिया है। क्या दिया है लंग लकार का रूप? आस्था धातु में यहाँ लंग लकार होगा। अतिष्ठाव दे दिया है। ठीक, लंग लकार में क्या अतिष्ठाव दिया है? तो क्या होगा? अतिष्ठम, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, यहाँ हो जाएगा अतिष्ठम, यहाँ अतिष्ठाव दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा? अतिष्ठामः। अब यहाँ आप देखिए नी धातु। नी धातु दिया है, नी धातु में पुरुष क्या होगा? प्रथम पुरुष। ठीक, और लिट लकार में आपको रूप बनाना है, तो कैसे हो जाएगा? नेष्यत, नेष्यतः, नेष्यन्ति। ठीक, नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कौन सा धातु दिया है? नए धातु। नए धातु में रूप आपको बनाना है, पुरुष में हो जाएगा प्रथम पुरुष। ठीक, नए धातु में रूप बनाना है प्रथम पुरुष में, और क्या लकार क्या है? लंग लकार। ठीक, रूप कैसे बनेगा? अनयत, अनयतम, अनयत, अनयताम, अनयन। ठीक, रूप होगा अनयत, अनयताम, अनयन। आगे रूप देखिए आप चिंत धातु में। चिंत धातु का बनाना है आपको रूप। ठीक, मध्यम पुरुष में बनाना है, लिट लकार में बनाना है। ठीक, क्या हो जाएगा? चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यथः, चिंतयिष्यन्ति। क्या होगा? चिंतयिष्यत, चिंतयिष्यथः, चिंतयिष्यन्ति। आगे देखिए पठ धातु। पठ धातु का रूप बनाना है। पठ धातु में मध्यम पुरुष लंग लकार, मध्यम पुरुष लंग लकार में रूप आपको बनाना है यहाँ। तो क्या हो जाएगा? अपठ, अपठ, अपठतम, अपठन। ठीक, अपठ, अपठतम, अपठत। यहाँ रूप होगा, ना नहीं होगा, ता होगा। अपठ, अपठतम, अपठत, यहाँ रूप हो जाएगा।
अब देखिए पठ धातु फिर बनना है। पठ धातु में उत्तम पुरुष में विधिलिंग लकार में, विधिलिंग लकार में रूप कैसे होगा? पठेयम, पठेयो, पठेम। यहाँ देखिए गम धातु दिया है। गम धातु उत्तम पुरुष लिट लकार में, गम धातु उत्तम पुरुष लिट लकार में रूप क्या हो जाएगा? गमिष्यत, गमिष्यतः, नहीं सॉरी, लिट लकार में क्या होगा रूप? गमिष्याम, गमिष्यावः, गमिष्यामः, गमिष्याम, गमिष्यावः, गमिष्यामः यहाँ होगा। अब देखिए चिंत धातु, चिंत धातु में फिर दिया क्या? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष लट लकार में रूप कैसे बनेगा? चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति। ठीक। अब यहाँ देखिए चिंत धातु है प्रथम पुरुष, चिंत धातु है प्रथम पुरुष विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार में रूप कैसे चलेगा? चिंतयेत, चिंतयेताम, चिंतयेयु, चिंतयेत, चिंतयेताम, चिंतयेयु। अब यहाँ देखिए तिष्ठ धातु, तिष्ठ धातु दिया है मध्यम पुरुष में विधिलिंग लकार में, तिष्ठ धातु मध्यम पुरुष विधिलिंग लकार। तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत इसका रूप है। आगे देखिए क्या दिया है? निधातु, निधातु प्रथम पुरुष लोट लकार, निधातु प्रथम पुरुष लोट लकार में रूप क्या होगा? नयतु, नयतु, नयताम, नयन्तु। ठीक। अस्था धातु मध्यम पुरुष लिट लकार में रूप कैसे होगा? तिष्ठत, तिष्ठस, तिष्ठथा, तिष्ठत। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति मतलब खाली जगह जो आपको भरना था इसी प्रकार से इन प्रश्नों की खाली जगह भरे जाएंगे उत्तर के रूप में। आगे देखिए फिर दिया है व्याकरण ज्ञानम। व्याकरण ज्ञानम में आप देखिए निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। जैसे देखिए मोर नाचता है, मोर नाचता है। अब यहाँ काल मतलब समय का आपको बोध कराना है। नाचता है वर्तमान काल है तो यहाँ क्या हो जाएगा? मयूर नृत्यति। फिर ख क्या है? बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, बच्चा विद्यालय में पढ़ता है तो बालका या शिशु। ठीक। विद्यालयम पठति। फिर मुझे प्रातः दौड़ना चाहिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? मुझे का तात्पर्य हो जाएगा मह्यम, मह्यम प्रातः धावत, मह्यम प्रातः धावत। अब घ वाला होगा राम प्रतिदिन मंदिर जाता है, राम प्रतिदिन मंदिर जाता है तो यहाँ रूप क्या होगा? राम प्रतिदिनम देवालयम, राम प्रतिदिनम देवालयम गच्छन्। ठीक। आगे क्या है? तुम सदा असत्य बोलते हो, तुम सदा असत्य बोलते हो तो क्या हो जाएगा? तुम सदा या सदैव असत्यम वदत्। आगे क्या है? तुम्हें पुस्तक पढ़नी चाहिए, इसका क्या होगा? तुम पुस्तकम पठेत, तुम पुस्तकम पठे। अगला प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्यानाम हिंदाम अनुवादम कुरुतः मतलब निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे देखिए बालिके तुम सुंदरी आसी, बालिके तुम सुंदरी आसी मतलब हे बालिके, बालिके मतलब होता है बालिके, बालिके तुम माने तुम, सुंदरी माने सुंदर, आसी माने हो, बालिके तुम सुंदर हो। पंकज परिश्रमी आसीत, दूसरा क्या है? पंकज है परिश्रमी आसीत, पंकज है माने पंकज, परिश्रमी आसीत माने था। ठीक। पंकज मेहनती था, परिश्रमी था। ग वाला है ता बालिका, ताह बालिका मुदिता अभवन, ताह बालिका, ता माने वे सब। ठीक। बालिका माने लड़कियां, मुदिता माने प्रसन्न, अभवत माने हो रही हैं, वे सब लड़कियां प्रसन्न हो रही हैं, मुदित हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। अगला है देखिए मोहन कंदुकेन क्रीडत, मोहन गेंद से खेलता है। अगला क्या है? अहम उत्सवे उपस्थित न भविष्याम, अहम माने मैं, उत्सवे मतलब उत्सव में, उपस्थित है माने उपस्थित, ना माने नहीं, भविष्याम माने हो सका। मैं उत्सव में या जो त्यौहार था उसमें उपस्थित नहीं हो सका। उत्सव का तात्पर्य त्यौहार से होता है, खुशी का माहौल। ठीक। अस्माकम देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, चा वाला क्या है? अस्माकम देशे, अस्माकम माने होता है हमारे, देशे माने देश में, बहवः ने बहुत से, समुद्र तटा माने समुद्र के किनारे, संति माने हैं।
ठीक। अस्ति अस्तः सन्ति, अस्ति का तात्पर्य भी है होगा लेकिन एक वचन के लिए, अस्तः का तात्पर्य है होगा द्विवचन के लिए, और सन्ति का तात्पर्य भी क्या होगा, है होगा, लेकिन कहाँ होगा, बहुवचन के लिए। ठीक। तो अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, इसका अनुवाद क्या होगा हिंदी में, हमारे देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं, समुद्र तट हैं अर्थात समुद्र के किनारे हैं। इस प्रकार से देखिए काल परिचय नामक पूरा पाठ हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में भी ज़रूर आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।